विष्णु है, सारे अवतारों के स्रोत है। और जो क्षीरोदक्षाय विष्णु ये परमात्मा रूप में हर एक कण कण में है, हर एक जीव के अंदर भी है। ठीक है। तो ये जो भगवान इतनी सारी सृष्टि की मतलब इतनी सारी प्रक्रिया करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महत्वत्व प्रधान, और सारे 24 घटक इत्यादि वगैरह। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी आदि सब आते हैं। तो ये सब भौतिक सृष्टि बनाने के पीछे क्या हेतु है भगवान का, क्या उद्देश्य क्या है? कौन बताना पाएगा? हाथ ऊपर कीजिए। यस, वंदना माता जी। इसका उद्देश्य ये है कि हम सभी को वापस अपने धाम ले जाएं। हम सभी को यहाँ पे रखते हैं वो, और हम यहाँ पे ऐसे कर्म करें कि बस उनके पास चले हाँ, जाएं। तो मतलब हम लोग भगवान की शरण ले ले, जो अभी हम लोग भगवान की शरण लेना नहीं चाहते हैं, भगवान की शरण लेके भगवत धाम वापस चले जाए। ये एक उद्देश्य है। और दूसरा क्या उद्देश्य है? दूसरा भी और कुछ है कि एकमात्र उद्देश्य है? मुझे तो और यही पता है मात्र। नहीं 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 नहीं, उसके बाद ऐसे नहीं, आपको पता नहीं, प्रभुपा जी के तात्पर्य से हम लोग पूछ रहे। रेवती रमन प्रभु जी, यस बोलिए। दूसरा उद्देश्य है, जो जीवात्मा स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं उनके करेक्ट। लिए इस सृष्टि की निर्मित की गई है। हाँ, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने, यस। तो क्या? जो शरण नहीं लेना चाहते हैं, अपने आप को भगवान भगवान से अलग रख के अपने आप को भोक्ता बनाना चाहते हैं, भौतिक चीजों का उपभोग लेना चाहते हैं, भौतिक जगत का एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान ने ये सृष्टि को बनाया हुआ है, यस। और साइड बाय साइड, जैसे हमने बोला, भगवत धाम जाने के लिए भी व्यवस्था की है। तो ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, 8वां श्लोक, जहाँ पे बताते हैं भगवान के अलग अलग जो गुण हैं। याथा तथ्यतो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ऐसे बताते हैं कि शाश्वत काल से भगवान क्या कर रहे हैं, जीवों की जो इच्छा है, अर्थान मतलब उनकी जो कामना है, इच्छाएं हैं, उनकी वो पूरे कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में आगे जाके बताते हैं ईशोपनिषद में, कि भगवान ने इस सृष्टि में ऐसी व्यवस्था की है, अगर कोई नरक जाना चाहता है तो भगवान ने इस भौतिक जगत में नरक जाने की पूरी पूरी व्यवस्था बना के रखी हुई है। और अगर कोई जीव भक्तों के संग में आकर अगर भौतिक आध्यात्मिक जगत वापस जाना चाहता है, भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो भगवान ने उसकी भी पूरी पूरी व्यवस्था यहाँ पर करके रखी हुई है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे स्वेच्छा के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, लेकिन दोनों व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है। तो पहले श्लोक में हमने जैसे देखा, षोडश कलम के बारे में हमने बात किया। तो क्या है षोडश कला, किसने बनाया उसको, और उनके अंदर क्या घटक होते हैं? 16 घटक कौन से होते हैं षोडश कला मतलब? रेवती रमन प्रभु छोड़ के और कोई अन्य? यस, कुसुम बिहारी माता जी बोलिए। 16 घटक, 5 कर्मेंद्रियां, 5 हम्म ज्ञानेंद्रियां, एक हम्म मन, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। करेक्ट, ओके। 5 जो मूलभूत तत्व है, भौतिक तत्व है, उनके बारे में, यस। तो ये बनाए, ये किसने बनाए? ये कारणोदक्ष विष्णु ने कारण बनाया, है। जो प्रथम जो है उन्होंने बनाया। ठीक है, ओके। जो सबके कलेक्टिव परमात्मा है क्षीरोदक्ष विष्णु, उसके बारे में हमने बात की। ओके, सारे अवतार जो आते हैं इस जगत में, ये गर्भोदक्ष विष्णु से आते हैं, ये भी हमने देखा। और कितने मनु आते हैं एक ब्रह्मा जी के एक दिन में? और अभी के जो प्रेजेंट मनु है उनके बारे में बताइए, कौन बताना पाएगा? अन्य कोई अभी जो भक्तों ने यस, वैशाली तोषनीवाल माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अ, कृष्ण। तो ये मनु जो है वो अभी के जो वर्तमान युग के है, वैवस्वत मनु। अ, ये है अभी के इसमें, और वो करेक्ट। वामन रूप में है। और और एक दिन में कितने मनु आते हैं ब्रह्मा जी के? 14। हाँ, 14 मनु जो होते हैं वो एक दिन में आते हैं, और एक महीने में 420 आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, नहीं नहीं, ठीक है, उतना काफी हो, बड़ा पूरा कैलकुलेशन हमको नहीं चाहिए। एक दिन से काफी है, हम लोग संतुष्ट है। ठीक है, ओके। प्रभुपा जी ने पूरा कैलकुलेशन नंबर्स हमको दिए हुए, कितने लाख वगैरह आते हैं। ठीक है। तो ये जो सृष्टि की निर्मित के बारे में हम लोग अन्य लोगों से, या जो नास्तिक लोग हैं या साइंटिस्ट लोग हैं, उनसे भी कुछ अलग अलग थ्योरी सुनते रहते हैं। तो
उनकी जो एथिस्टिक एक्सप्लेन नास्तिकवाद का जो सृष्टि के निर्मिति का वो नास्तिकवाद पद्धति से बताते हैं, उसको हमें क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए? एक एनालॉजी उपमा के साथ जो प्रभुपाद जी ने हमें बताई है, उसके साथ कोई बता पाएगा? दूरदर्शन। माता जी आप म्यूट रहिए। चित्रांगी गोपी माता जी, आप बोलना चाहते हो? क्या तो क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन, अभी टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो मैं ये बता रहा था, नास्तिकवादी जो लोग होते हैं, इस सृष्टि के निर्मिति के बारे में भी कुछ ना कुछ वो संकल्पना, अपने अपने आइडिया बताते रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक उपमा देके हमको प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। जैसे एक स्त्री होती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं स्त्री एक बच्चे को अपने आप से जन्म दे पाती है क्या? नहीं दे पाती है, उसको पति की जरूरत होती है। तो इस उपमा को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो सृष्टि की निर्मिति के बारे में? हरे कृष्ण। हाँ, यस, वैशाली माता जी बोलिए। जो मतलब मैं थोड़ा सा ही बता पाऊंगी प्रभु जी, पर वो जो महत तत्व है उस पे जो कारण दक्षा ये विष्णु जो है वो कटाक्ष करते हैं, और पुरुष एक ही है और सारे प्रकृति है, तो जीवात्मा सारे प्रकृति, और जब कटाक्ष होता है तब महत तत्व से जीव उत्पन्न होते हैं। और फिर ब्रह्मांडों में, हर एक ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है परमात्मा रूप में सारे जीवों में आते हैं। तो ठीक है, सही है, सही है, करेक्ट। तो जैसे एक स्त्री अपने आप में बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, उसी प्रकार से प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति अपने आप में कुछ कर नहीं पाएगी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तियाम तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। ये कहाँ पे बोला हुआ है? भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। तो अहम बीज प्रदपिता, तो पिता के समान है भगवान। जब दृष्टिपात करते हैं तो काल, कर्म, स्वभाव, जीवों को सब वहां पे डाल देते हैं, तो इसके बाद ही सृष्टि बनती है। ऐसे नहीं कि भौतिक पुरुष और प्रकृति, बस ये दोनों के इसमें से प्रकृति से ही पुरुष ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये जो नास्तिकवादी इस प्रकार का वर्णन बताते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये बात भी हमको प्रभुपाद जी अच्छे से बताते हैं। भौतिक सृष्टि अपने आप में कुछ निर्मिति नहीं कर पाती है, इस प्रकार से। चलो ठीक है, विराट रूप के बारे में। और एक जगह पे भी प्रभु जी बोलते एनोलॉजी की, जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलिया से दूध की आशा नहीं हो सकती, वो भी एक एनोलॉजी प्रभुपाद में। वो बताया हमने कल, स्तन क्या बोलते हैं उसको, अजगल स्तन न्याय, उसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। चलो ठीक है, अभी विराट रूप के बारे में बताइए, उसकी संकल्पना क्यों रखी गई है? विराट रूप के बारे में क्या चर्चा हो गई कल हमारी? यस, रेवती रमन प्रभु जी, आपका हाथ पहले से है क्या? अभी बताया ऊपर क्या? नहीं, पहले से मैं वो उसको क्लियर करना चाहता था, जो पॉइंट लास्ट हुआ कि क्या नहीं प्रभु जी, अभी है ना, अभी में हमारे दिख पास रहे नहीं, अभी हमारे पास शिक्षा समय कम है प्रभु जी, अभी हमारे पास समय कम है। आप पीछे मत जाइए, अब आगे जाइए। अभी अभी आप बताइए विराट एक रूप के मिनट बारे में। में, या तो अन्य किसी को भी बताने देंगे हम लोग। श्रोतः विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा श्री हरि कहलाते हैं, उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। तो इसीलिए मैंने वो उत्तर आप कहा उसी था कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने यहाँ आखिरी लिखा पे हुआ है प्रभु जी, कि दो आप जगह उसी पर। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, आप उसी तात्पर्य में आखिरी में जाइए, लास्ट लाइन पढ़िए उस तात्पर्य में जाके प्लीज। क्या है लास्ट लाइन तात्पर्य की? दोनों जगह कंफ्यूजन हो रहा है ना। 5वें अध्याय की लास्ट लाइन है, ये दूसरे अध्याय की दूसरे श्लोक की तात्पर्य की लाइन है। ये दोनों जगह कंफ्यूजन भरा स्टेटमेंट है। फिर यहाँ लिख रहे प्रभुपाद आप दूसरे श्लोक, आपने श्लोक के क्लास, तात्पर्य आप में। प्रभु जी क्लास में उपस्थित नहीं थे, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप क्लास में उपस्थित नहीं थे नहीं, कल मैं था जाके, ना कल पूरा। कल रिकॉर्डिंग सुनिए आप, इसके बारे में मैंने कंफ्यूजन दूर किया था। श्लोक क्या कहता है, प्रभुपाद जी वहां पे ऐसा क्यों कहते हैं, और आखिरी के तात्पर्य के लाइन में क्या बोलते हैं, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने अभी जो सवाल पूछा उसके बारे में कोई बताना चाहेगा, विराट रूप के बारे में? प्रभु जी,
यस, बोलिए, जो कौन? वंदना माता जी, बोलिए। जो विराट रूप है वो भगवान ने, जो कि ऐसे लोग होते हैं जिनको कि वो भगवान को देख नहीं पाते हैं या विजुअलाइज नहीं कर पाते, उनके लिए भगवान ने वो विराट रूप बनाया। हाँ, और भगवान को देख नहीं पाते मतलब क्या है? भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो गर्भोदय गर्भोदक्षाय विष्णु का है, उसको वो उसकी उसको वो उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं डायरेक्टली। तो इसकी वजह से ऐसे जो नवसिखे भक्त होते हैं, लोग होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं या निराकारवादी होते हैं, उनके लिए विराट रूप की संकल्पना रखी गई है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग आज के। तो हमने जैसे बोला कि ये एक मुझे आपको ये दिखाना था कोटेशन प्रभुपाद जी को। कल मुझे किसी ने पूछा था इसके बारे में, चतुर्व्यूह के बारे में, और एक जो भगवत गीता में श्लोक आता है तीनों विष्णु के बारे में, सात्वत तंत्र से, उसके बारे में हम लोग एक कोटेशन पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में उसे बताते हैं, वो मैंने हिंदी में, इंग्लिश में है ओरिजिनली यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको मैंने ऐसे ही ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी में। तो ये श्लोक को छोड़ के अभी ये जो चैतन्य चरितामृत से है, इसको कौन पढ़ेगा? किशोर माधव प्रभु जी, पढ़िए आप इसको। यस प्रभु। पूरा श्लोक है उसका, सिर्फ ये मैं बताइए। श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में। मैं श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में शरणागत होता हूँ, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से युक्त चतुर्व्यूह के मध्य में संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और भक्ति सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। ये इस अभी प्रकार श्लोक का सुनिए सुनिए, ये अभी श्लोक का क्या हो गया है? अनुवाद हो गया। अभी प्रभुपाद जी इसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं मायापुर में। उसमें ये चतुर्व्यूह कैसे आते हैं, नारायण प्रथम चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह, इसके बारे में बताते हो, पढ़िए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की पहचान होती है। अतः वे दूसरे संकर्षण भी है। प्रथम संकर्षण वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से बलराम के चार चौगुने विस्तार। फिर संकर्षण से, प्रथम संकर्षण से नारायण, प्रभु चार जी भुजाओं। थोड़ा धीमे पढ़िए आप, ऐसे जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे ना, वहाँ पे थोड़ा पढ़िए, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकते हैं। फिर संकर्षण से, प्रथम संकर्षण से नारायण, चार भुजाओं वाले नारायण, यह अगला विस्तार है। और फिर नारायण से एक और चौगुना विस्तार है। द्वितीय संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न। इस प्रकार द्वितीय संकर्षण भी नित्यानंद राम बलराम का विस्तार है। चलो, तो ये पहले चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में जो पहला अध्याय है, उसमें ये सारे तत्व बताए जा रहे हैं, नित्यानंद बलराम जी तत्व वगैरह इत्यादि, उसके अंतर्गत ये चर्चा आती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि जैसे हमने कल भी बोला, कृष्ण से पहले एक्सपांशन विस्तार आते हैं बलराम जी, फिर बलराम जी से ये चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उसमें जो संकर्षण है उधर से नारायण आते हैं, और इन नारायण से आगे फिर दूसरा चतुर्व्यूह आता है, जिसमें फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रहते हैं, इस प्रकार से। और ये दूसरे चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, उनसे फिर ये कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं, इत्यादि इत्यादि। और अगर चतुर्व्यूह के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो इसमें फिर से विस्तार में चर्चा की गई है। श्रीला रूप गोस्वामी जी के लघु भागवतामृत से कोटेशन देते हुए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, जो आदि चैतन्य चरितम का आदि है, उसमें 5वें अध्याय के 41वें श्लोक से आप पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में जो सनातन शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश करते वाराणसी में 2 महीने में, उसके जो 20वां अध्याय मध्य खंड का, उसमें से भी आप इसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो जो हमने ये 3 विष्णु के बारे में चर्चा की, तो गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी इनके बारे में बताते हैं। तो प्रभु जी आप ही इसका तात्पर्य पढ़िए यहाँ से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, आप बुद्धि, प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य, अनुवाद नहीं, तात्पर्य। ईश्वर विज्ञान ईश्वर भगवान। विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों, विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रिनिरूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु, एकम तु महतु सुष्टु, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदयक्षय विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं।
तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। ओके, धन्यवाद। तो ये सात्वत तंत्र से प्रभुपाद जी हमें बताते हैं और इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी, और ये चैतन्य चरितामृत से भी एडिशनल रेफरेंस आप पढ़कर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी हम लोग ये जो तीसरा अध्याय के जो हमने सेक्शंस बताए हुए थे, जिसमें पहले 5 पुरुष अवतार के बारे में चर्चा करते हैं, और छठे श्लोक से आगे 27वें श्लोक तक किसकी चर्चा आएगी? ये जो अनेक अनेक शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार है, इनके बारे में चर्चा आएगी, जो अभी हम लोग शुरू करेंगे। और ये बहुत संक्षिप्त में है, क्योंकि ये अवतार कथा जो है, ये 22 अवतारों का वर्णन आता है। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको ये भी बताते हैं कि ये अवतार कालक्रम के हिसाब से नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, खाली इनको एक सूची बनाई गई है इसकी, और इस प्रकार से हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो अवतार अलग अलग है, उनके कार्य क्या होते हैं, उनका मिशन क्या था, और इनके बारे में और आगे चर्चा कहाँ पे की गई, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमाश्रित। सर्वप्रथम कौन आ गए हैं? 4 कुमार, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये आ गए। इनका एक कौमार सर्गम, मतलब अलग अलग सर्ग होते हैं। ब्रह्मा जी जब निर्मित करते हैं उस समय, तो कौमार नाम का जो सर्ग है, तो उसमें इनकी निर्मित होती है। ब्रह्मा जी से ये चारों आते हैं, और इनका खास करके इनका कार्य क्या था? तो ये ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए आए हैं, इस प्रकार से। और इन्हें शक्त्यावेश अवतार कहा गया है। ज्ञान शक्ति के ये अवतार है भगवान के। और ये क्या करते हैं? ब्रह्मचर्यम अखंडितम, ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब उनको आदेश दिया था कि अभी आप विवाह करके आप क्या कीजिए, प्रजा को बढ़ाइए, इस प्रकार से, तो उन्होंने नकार दिया था। और इसकी वजह से ब्रह्मा जी को गुस्सा आकर फिर रुद्र पैदा हो गए थे ब्रह्मा जी के 2 भ्रुकुट के बीच में से। तो इस प्रकार से ये चतुष कुमारों के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है। और साथ साथ में प्रभुपाद जी हमें आखिरी के लाइन में ये भी बता रहे तात्पर्य में कि इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके सारे गुण वगैरह आपको चाहिए। भगवद गीता के 8वें अध्याय में ये सब क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, ब्राह्मणों का कर्म और स्वभाव गुण ये सब दिए हुए। शमो दमो तपस्सौचम शांतिरार्जवम, इस प्रकार से ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये सब वहां पे बताया गया है। ब्राह्मण का मेन मतलब होता है कि वो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार के लिए वो बहुत अग्रसर थे। और आगे जाके इनकी जो चर्चा आएगी, तीसरे स्कंद में आप जाके पढ़ोगे कि जब जय विजय जो थे द्वारपाल, उनके साथ इनका जब ये उनको रोका जाता है, तो वहां पे एक लीला होती है। और फिर वहां से जय विजय को उन मिलके, लाइट आली लाइट आल्यावर तो लागतो। हाँ, आप म्यूट पे रहिए प्रभु जी। क्या नाम था प्रभु जी का? भूल गया मैं। रेवती रमन प्रभु जी, यस। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इस प्रकार से तीसरे स्कंद में आप इनके बारे में और भी जाके आगे जानकारी ले लोगे। ठीक है, नेक्स्ट 7वां श्लोक। द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौकरम वपु। प्लीज पढ़िए, वंदना माता जी, पढ़िए इसको, अनुवाद को। ये है, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य भी पढ़िए, छोटा सा है, यस। यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है।
शूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शूकर का कार्य है, और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शूकर की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि अगर हमें कभी भी अवतारों के बारे में जानना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एक तो मतलब अवतारों का उल्लेख हमारे वैदिक ग्रंथों में आया हुआ रहता है, और दूसरा उनके जो कार्य होते हैं वो असाधारण होते हैं, अमानवीय होते हैं। कोई भी साधारण मनुष्य उन्हें कभी भी कर नहीं पाता है। और यहाँ पे जैसे बताया कि जो सुकर, क्या बताया वहां पे, सौकरम वपु। सौकरम वपु मतलब जो उन्होंने शुकर का वपु मतलब उनका शरीर धारण करके आया था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी भगवान का वो अवतार जो है वो कैसा है, सच्चिदानंद ही है। ऐसा नहीं कि वो शौकर है मतलब वो कोई साधारण शुकर नहीं है, वो दिव्य ही है भगवान का। और इसके बारे में भी आप तीसरे स्कंद में पढ़ोगे कि कैसे श्वेत वराह, नील वराह, इनके बारे में चर्चा तीसरे स्कंद में भी आएगी। और इसके बारे में तीसरे स्कंद में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को दिया था जन्म, और उनको उस प्रजानन को आगे बढ़ाने के लिए बताया था, तो पृथ्वी वहां पे उपस्थिति नहीं थी। तो फिर बाद में पृथ्वी जो रसातल को चली गई थी, तो वहां पे फिर वराहदेव का वर्णन आता है कि कैसे उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठाया, अपनी कक्षा में स्थित किया, और फिर बाद में मनु जो है उन्होंने अपना सेवा जो है आगे चालू किया, इस प्रकार से, ठीक है। और ये प्रभुपाद जी बताते भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। नेक्स्ट, तृतीयम तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्य स तंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यत। प्लीज पढ़िए। यस, रेवती रमन प्रभु जी पढ़िए अनुवाद। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि नारद मुनि के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा शक्तावेश अवतार ग्रहण किए। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करती है। ओके, यहाँ पे अभी जितना हाईलाइट है ना उतना पढ़ सकते हो क्या आप? भगवान के शक्तावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड के सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवतम के संकलन करता श्रील व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। तो खास करके यहाँ पे नारद मुनि के बारे में बताया गया है। तीसरे ये अवतार है अभी। और ऋषि सर्ग, जैसे हमें कौमार सर्ग देखा, वैसे ऋषि सर्ग में नारद जी अपेयर होते हैं। और इनका खास कार्य क्या है, इनका मिशन क्या है, तो इन्होंने नारद पंचरात्र ये हमें दिए हुए, सात्वतम आचष्ट। और दूसरी सीख हमें क्या सिखाई उन्होंने, नैष्कर्म्यम। तो इसके बारे में भी आगे वर्णन आएगा। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा, तो प्रभुपाद जी बताते कि जैसे चतुष कुमार थे, वो शक्त्यावेश अवतार है, ज्ञान शक्ति के अवतार है। वैसे नारद मुनि क्या है, भक्ति शक्ति के, वो भी शक्त्यावेश अवतार है और भक्ति शक्ति के अवतार है। तो भगवान की भक्ति शक्ति को क्या करते रहते हैं, सभी को बांटते रहते हैं। और ब्रह्मांड में हर जगह घूम घूम कर क्या करते हैं, अनेक अनेक व्यक्तियों को, पर्सनालिटीज को वो भक्त बनाते हैं, उनको शिष्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण व्यासदेव जी का दिया हुआ है, तो आपको पता होगा, बता सकते हैं और कोई नारद जी के शिष्य, प्रमुख शिष्य जिसका हमें श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है? ध्रुव बताइए। महाराज। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, ठीक है। यस, बताइए रेवती रमन प्रभु। प्रहलाद महाराज। और उसके बाद में
जैसे अभी पहले स्कंद में हम लोग प्रचेता देखेंगे, हाँ प्रचेतास के है, दक्ष के के जो बाद पुत्र है वो आते हाँ, हैं, आगे विचित्र केतु 11,000। है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पहले स्कंद में नारद मुनि है, दूसरे स्कंद में भी नारद मुनि है, ब्रह्मा जी से वार्तालाप करते हैं, चौथे स्कंद में आते हैं, पांचवें स्कंद में प्रियव्रत है उनके शिष्य। तो इस प्रकार से हर जगह हर स्कंद में आप देखोगे ऑलमोस्ट आप नारद मुनि को पाओगे। प्राचीन भविष्यत है, उनके पुत्र है प्रचेतास। तो इस प्रकार से नारद मुनि का भक्ति शक्ति का प्रचार करते हैं, सबको भक्ति शक्ति प्रदान करते रहते हैं। और इस प्रकार से जो वेद व्यास है, यहाँ पे अभी हम लोग अगले आने वाले अध्यायों में पढ़ने वाले हैं कि वेद व्यास भी वो उनके शिष्य है। और ये जो मुर्गारी नैष्कर्म हाँ मृगारी है, नैष्कर्म्यम जो है इसके बारे में आगे जाके बताते हैं। इसको पढ़िए प्रभु जी, हाईलाइटेड फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से पढ़िए। तो जी ब्लू पढ़ना है येलो पढ़ना है? दोनों दोनों, जो भी हाईलाइट है वो पढ़ना। बहुत फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वो तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता नहीं होता है कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध को वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगों को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसे निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। धन्यवाद। तो नैष्कर्म्य का मतलब क्या है? निष्क्रियता नहीं है। नैष्कर्म्य का मतलब है जो भी हम लोग कर्म करते हैं बद्ध जीव, वो क्या होते, कर्म में क्या होते जाते हैं, वो फंसते जाते हैं। अच्छा कर्म करेंगे, कर्मण्यो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इस प्रकार से कर्म करते करते हम लोग कर्म के जंजाल में, कर्म के फल के जंजाल में और फंसते जाते हैं। लेकिन नैष्कर्म्य का मतलब क्या है कि आप कर्म करने की आदत है आपको, अभी आप ऐसा कर्म कीजिए जिसकी वजह से आपको उसका रिएक्शन ही नहीं आएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता में, अर्जुन पहले युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप लगेगा, सारे हमारे सगे रिलेटिव जो है मारे जाएंगे इत्यादि इत्यादि। फिर वही अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते इसका मतलब ये ऐसा है क्या कि अर्जुन पहले अच्छा आदमी था, अहिंसक था, और गीता सुनने के बाद वो बुरा आदमी बन गया, हिंसक बन गया? इस प्रकार से नहीं। नैष्कर्म में मतलब अभी पहले अर्जुन अपने आप को केंद्र में रखते हुए उसको देख रहा था, उस सारे कर्म कर्म को देख रहा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगवान यहाँ पे आए हुए, मिशन पे आए हुए और धर्म की स्थापना करने के लिए आए, सारे अधर्मियों का वो बंदोबस्त करना चाहते हैं, और उसमें अगर मैं भगवान की सहायता करूंगा तो ये मेरी भगवान के लिए सेवा हो जाएगी, और इस प्रकार से मेरी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। ये जब उसको समझ में आ गया तो उन्होंने बोला कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मया च्युत स्तोऽस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। और उस प्रकार से, उस चेतना से, उस अंडरस्टैंडिंग से, उस ज्ञान के ऊपर आधारित जब उसने क्रिया की युद्ध लड़ने की, तो उसका नैष्कर्म्य हो गया। मतलब उसमें कोई भी उसको प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि बहुत सारे योद्धा वहां पे उन्होंने मारे, यहाँ तक कि अपने जो टीचर है और अपने जो द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म है उनके ऊपर भी बाण चलाए, लेकिन उसको कोई प्रतिक्रिया, कर्म का फल उसको नहीं मिला। तो यही नैष्कर्म्य की बात जो है अब नारद मुनि सभी को सिखाते हैं और उनका उद्धार करने की कोशिश करते हैं। और इसमें देव ऋषि प्रभु आप म्यूट रहेंगे प्लीज। जो भक्त बात नहीं कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप कृपया म्यूट रहिए ताकि डिस्टरबेंस कम आएगा। तो जैसे वो बता दे कि कोई किसी को कुछ अपचन हो गया, डिसेंट्री हो गई है, तो दूध की वजह से हो गई है, तो उसका इलाज भी क्या है? दूध से बना हुआ दही है। दही में अगर थोड़ा काली मिरी ऐसा कुछ डाल के दे दोगे तो उसका जो डिसेंट्री का जो तकलीफ है वो बंद हो सकता है। उसी प्रकार से कर्म करने से ही कर्म के फल में हम लोग अभी फंस रहे हैं। लेकिन अभी कर्म ऐसा करना है जैसे
भगवान की सेवा में उसे लगा देना है, भगवान की सेवा समझ के उसे करना है, वही कर्म है। लेकिन अभी भगवान की सेवा, जैसे दुर्योधन भी वही था और अर्जुन भी वही कार्य कर रहे हैं। एक्सटर्नली आप देखोगे तो दोनों भी युद्ध ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों की चेतना में फर्क है, और चेतना में फर्क रहने की वजह से उसका जो परिणाम है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। तो यही बात बताते हैं, वैद्य जैसे दूध से बने हुए दही से उस रोग को ठीक करता है, वैसे नारद मुनि ये नैष्कर्म्य के बारे में बता के हमें कर्म रोकने के लिए नहीं, निष्क्रिय बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में परिवर्तन करके उस कर्म को करने के लिए बता रहे हैं। और यही बात गीता में बताई, यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददास्यत्। और तीसरे अध्याय में भी क्या श्लोक है, 9वां श्लोक, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस प्रकार से नारद मुनि जो भक्ति शक्ति के अवतार है, उनका ये गुणगान है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां श्लोक। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरम तप। प्लीज अन्य कोई पढ़िए। यस पढ़िए माता जी, आपने हाथ ऊपर किया है, नाम नहीं दिख रहा है मुझे आपका। मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी? पढ़िए। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। धर्म कला, सूर्य मतलब चौथा जो अवतार है उसकी बात आ रही है। तो धर्म कला, जो धर्म थे उनकी पत्नी, जो मूर्ति नाम था उनका, जो दक्ष की एक पुत्री है, तो धर्म, राजा धर्म और उनकी कला, मतलब उनका जो अंग है, जैसे हम लोग अंश और कला देखेंगे आगे जाके, तो धर्म पत्नी कैसे उन अर्धांगिनी बोला जाता है, पति की आधा आधा अंग माना जाता है, वैसे वो जो मूर्ति देवी थी और धर्म राजा धर्म थे, इनके पुत्र के रूप में कौन आए, नर नारायण ऋषि आए। ये अर्जुन और कृष्ण ही है, लेकिन ये दोनों को मिला के, ये दोनों जुड़वा है और ये दोनों को मिला के एक अवतार माना जाता है। तो इनका क्या मिशन था, इनका क्या कार्य था, तो इन्होंने क्या सिखाया, इन्होंने आत्म उपशम, आत्म उपशम मतलब इंद्रियों को निग्रह करना, और दुष्चरम तपह, अत्यंत कठिन कठिन तपस्या करके उन्होंने क्या किया, अपने इंद्रियों को वश किया, इस प्रकार से। तो ये हाईलाइटेड पोर्शन आप पढ़ सकते हैं माता जी, जिन्होंने अभी अनुवाद पढ़ा था। यस। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु होते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। और यहाँ पे आगे ये शायद पढ़िए, पूरा पढ़िए आप जाने। हाँ जी, हाँ। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। तो अगर बद्रीनाथ में अगर जाओगे तो वहां पे दो जो पर्वत है, एक है नर और एक है नारायण। इस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण को वहां पे आप पर्वतों के रूप में भी देख सकते हो। और इनके कार्य के बारे में हमने पढ़ा कि कठोर तपस्या करके उन्होंने क्या किया, अपने इंद्रियों को वश में किया। तो इनका आगे जाके भागवतम में आप सुनोगे, मेरे ख्याल से 11वें स्कंद में कथा आती है। तो एक बार जब ये कठोर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को लगा कि अभी मेरा स्थान क्या हो गया है,
मेरा जगह अब ये लोग ले लेंगे, तपस्या कर रहे हैं, उसी के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कामदेव को भेज दिया, सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया, किसके लिए, इनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए। लेकिन उसका परिणाम क्या हो गया, उल्टा ही हो गया। नर नारायण जो है खास करके, उन्होंने क्या किया, उनसे वो प्रभावित तो हुए ही नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अनेक अनेक स्वर्गीय अप्सराओं से भी सुंदर अप्सराओं को उन्होंने वहां पे क्या किया, अपने शरीर से निकाला, और उनको बोला जो आपके राजा इंद्र है उनके लिए इसमें से जो भी सबसे खूबसूरत आपको लगेगी उसको आप उस अप्सरा को लेके जाओ और वहां पे रखिए आपके स्वर्ग में। तो ये कथा भी आती है, और वो एक्चुअली वैसे ही उर्वशी के बारे में, फिर उर्वशी को उन्होंने चुना और वो लेके गया, और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी कि हम आपकी तपस्या भंग करने के लिए आए थे। लेकिन भगवान जो है नारायण, वो थोड़े भी विचलित नहीं हो गए थे उस समय, इस प्रकार से। तो ये खास करके जो है, ये हमें कठिन तपश्चर्या, और राजा ऋषभदेव जो जिनके 5वें स्कंद में अब उपदेश आते हैं अपने 100 पुत्रों को, जिसमें भरत महाराज भी है सबसे बड़े पुत्र, तो उसका रेफरेंस देते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम। तपो दिव्य मतलब तपश्चर्या करना चाहिए हमें, लेकिन वो तपश्चर्या कैसी होनी चाहिए, दिव्य होनी चाहिए। तपस्या तो सभी करते हैं ना, सुबह जल्दी उठना, स्कूल बच्चे भी जाते हैं स्कूल में, सुबह उठाया नहीं जाता है, रात में देर से सोते हैं। माताएं गर्मी के दिनों में भोजन बनाते हैं, मतलब भोग बनाते हैं किचन में, गरम गरम होता है वहां पे। प्रभु जी लोग भी दूर दूर जाते हैं ट्रैफिक में से, सब तपस्या ही है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है तपस्या कैसी करनी चाहिए आपको, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तपस्या करनी चाहिए, उसको तपो दिव्यम कहा गया है, इस प्रकार से। तो मतलब जैसे कि सुबह उठना, मंगला आरती जाना, है ना, जप करना 2 घंटे अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करना, अध्ययन करना, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव करना, ये भी क्या है, सारी दिव्य तपस्या है जो आप लोग अभी कर रहे हो। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सूर्ये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। अन्य कोई पढ़ी है जिन्होंने यस, आप पढ़ा नहीं? मैं पढ़ूं प्रभु जी? एक पढ़ती हूँ प्रभु जी। एक मिनट, हाँ ठीक है, माता जी पढ़िए, चित्रांगी गोपी माता जी। नेक्स्ट। भगवान श्री कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो पंचम कपिलो नाम, कपिल नाम के जो है 5वें अवतार है, और ये क्या है, सिद्धेश। सिद्धेश मतलब सारे सिद्ध पुरुषों में वो सर्वश्रेष्ठ है। गीता में भी अगर आप 10वें अध्याय में विभूति योग में देखोगे तो एक जगह आता है, सिद्धानाम कपिलोस्मि, भगवान बोलते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वो एक जो श्लोक है वहां पे वो बताते हैं कि सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूं, और सारे सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो कपिल जी जो है, कपिल देव, ये भगवान के अवतार है, साक्षात विष्णु तत्व है। और इन्होंने क्या किया हुआ है, खास करके जो काल विप्लुत हो गया था, मतलब काल के प्रभाव में जो ज्ञान नष्ट हो गया था, जैसे गीता में भी भगवान बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु स काले नेह महता। काल के प्रभाव में क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि ज्ञान नष्ट हो गया, इस प्रकार से। तो वो उन्होंने क्या किया, वो ज्ञान जो था सांख्य तत्वग्राम विनिर्णय, मतलब क्या बताया यहाँ पे हिंदी में, तत्वग्राम सृष्टिकारी तत्वों का समूह, विनिर्णयम भाष्य, जिसको सांख्य फिलोसॉफी भी बताया जाता है। कल भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, थीस्टिक सांख्य और एथिस्टिक, नास्तिकवादी सांख्य और आस्तिकवादी सांख्य। जो कपिल देव है उन्होंने क्या दिया हमको, आस्तिकवादी। उन्होंने मतलब 24 घटक, प्रभुपाद जी मुझे लगता है हम बताएंगे यहाँ पे तात्पर्य में, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। तो ये जो सृष्टि बनी हुई है ये 24 घटकों से बनी हुई है, और साथ साथ में फिर वो आत्मा और परमात्मा की भी बात, ऐसे 26 घटकों की बात करते हैं। और जो नास्तिकवादी कपिल जो थे बाद में आए, जो भगवान नहीं है, भगवान के अवतार नहीं है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 24 तत्वों को बताया, और उसमें क्या नहीं आएगा, भगवान नहीं आएगा, इस प्रकार से भगवान का बारे में उल्लेख नहीं करते, तो इसलिए उसको नास्तिकवादी बताया जाता है। तो ये भगवत गीता में बहुत जगह प्रभुपाद जी इसका उल्लेख करते हैं। दूसरे अध्याय में भी अगर आप पढ़ोगे 2.13
एशाम ते अभिहिता सांख्ये। तो अभी सांख्य योग के बारे में बताया। अभी तो उस तात्पर्य में भी 2.39 भगवत गीता आप पढ़िए। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण कौन सा सांख्य योग बता रहे गीता में, आत्मा और शरीर का भेद। कपिल मुनि जो है, जो देवहूति पुत्र है, वो कौन सा सांख्य बताते हैं, और जो नास्तिकवादी कपिल है वो कौन सा सांख्य बताते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। खैर, तो ये जो 24 घटक है, कौन बता पाएगा कौन से 24 घटक है? हाथ ऊपर कीजिए। सांख्य, सांख्य का मतलब क्या होता है? जो संख्या, संख्या से आता है सांख्य। तो ये जो सृष्टि में जो भी घटक बने हुए हैं उसकी संख्या बताई गई है, और उसकी संख्या 24 बता गई है बेसिक। तो ये 24 घटकों से ये सारा जो है भौतिक जगत बना हुआ है। तो ये कौन से 24 घटक है? कल हमने 16 घटक देखे नहीं क्या? अभी खाली उसमें क्या करना है, 8 ऐड करना है आपको, 24 हो जाएंगे। हाँ तो अच्छा, अभी मैं थोड़ा हाथ देख पा रहा हूँ, ठीक है। यस वैशाली माता जी बताइए आप। 16 छोड़ के आगे बताएंगे तो ठीक रहेगा, तो हमारा थोड़ा टाइम बच 5 जाएगा। कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके कारक मतलब सुनना, तन ये मात्रा बोलते हैं उसको, 10 तन आंखों के लिए मात्रा। रूप। हाँ, वो आंखों रूप के लिए रस रूप है। रंग, रूप रस रंग और ठीक है, ठीक है, ठीक है। त्वचा। 15 हो हाँ, गए, हाँ। मन बुद्धि अहंकार 18। और 5 तत्व, भूमि नल वायु, पंच महाभूत, हाँ यस, पंच ठीक है। महाभूत, 23 हो गए, अभी एक ही रह मन गया। बुद्धि अहंकार हो गया और सब, अभी एक रह गया सिर्फ। तो वो मैं बोलूं, हाँ बोलिए प्रभु। पुरुषा, हाँ 25वां एलिमेंट पुरुष अवतार, पुरुषा बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, हम 25 की बात नहीं कर रहे प्रभु, हम 24 की बात करें। अभी 23 बताए उन्होंने, आपको 24। रेवती रमन प्रभु जी बताइए। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन हाँ प्रकृति की तीनों को अव्यक्त मिलके, अवस्था। यस, ये तीनों को मिलके एक बताया जाता है, या कभी कभी महत्त्व भी बोला जाता है। तो ये 24 घटक है, और इसके बाद में 25 और 26 मतलब आत्मा और परमात्मा है। इस प्रकार से ये 24 या 25 26 घटकों से ही आप देखोगे सब कुछ हमको सृष्टि में दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो और इनके बारे में और कहाँ पढ़ोगे आप? इनके बारे में चर्चा आएगी तीसरे स्कंद में, जहाँ पे 20वें अध्याय से लेके 24वें अध्याय में कर्दम मुनि और देवहूति, उनके बारे में वर्णन आता है। तो उनके पुत्र के रूप में कर्दम मुनि ने, जब उनको ब्रह्मा जी से आदेश मिला कि आप शादी करके क्या कीजिए, वो भी प्रजापति है, प्रजाजन को बढ़ाइए, तब उन्होंने सब सर्वप्रथम क्या किया, जाके शादी.com में रजिस्टर नहीं किया। उन्होंने पहले तपश्चर्या की और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान के सामने समक्ष उपस्थित हो गए, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप विवाह करने के लिए इस प्रकार से, इस हेतु से आप तपस्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, और मैंने आपकी ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है। एक जो स्वयंभुव मनु है, अपनी वाइफ शत्रुपा के साथ, और अपनी सुंदर बेटी जो है देवहूति के साथ 2 दिन के बाद यहाँ पे आएंगे, और अपनी पुत्री को आपके साथ विवाह करके देंगे, और आपके 9 पुत्रियां होंगी, और मैं भी आपके घर में आ जाऊंगा, जन्म ले लूंगा। तो वो कौन है? वो कपिल देव है। जब कपिल देव का जन्म हो जाता है देवहूति और कर्दम मुनि के घर में, तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं उतर कर वहां पे, और कपिल देव जी का गुणगान करते हैं, और उनके बारे में भी यही बताते हैं कि आगे जाके ये क्या करेंगे, सांख्य फिलॉसफी जो है, सांख्य फिलॉसफी को, तत्व ज्ञान को सब जगह बताएंगे, और अपनी माता का भी उद्धार करेंगे। इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी ने जो किताब लिखा, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, तो उसमें नाम दिया उन्होंने, क्या दिया नीचे, द सन ऑफ देवहूति, सन ऑफ देवहूति। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये जो कपिल देव है ये भगवान के अवतार है, उनके बारे में, उनके जो सांख्य फिलोसफी वो हम बता रहे। वो एथिस्टिक नास्तिकवादी जो कपिल है उनके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने अपने किताब को इस प्रकार से टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये कौन सा हो गया? 5वां अवतार हो गया। अभी 6ठा। पता नहीं। हरे कृष्णा।
षष्ठमात्रे अपत्यत्वं वृत्ता प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकिम अलार्काय प्रहलादादिभ्य उचीवान। पढ़िए, कौन पहले, कौन पढ़ना चाहते थे लास्ट टाइम? somebody else, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है पढ़ सकते हैं आप। हरि बोल। यस प्रभु यस, जी। हाँ पढ़िए माता यस, जी। यस। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलार्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु, हय आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो तात्पर्य भी पढ़िए माता जी, छोटा सा ही है। यस प्रभु जी। श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में श्री भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और श्री भगवान के दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलार्क, प्रहलाद, यदु है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। ओके, धन्यवाद। तो ये ब्रह्मांड पुराण से प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कैसे वो जहाँ पे कथा आती है पुराणों में कि जहाँ पे वो तीनों जो है दत्तात्रेय जी को तीनों मतलब दत्तात्रेय, अत्रेय के पुत्र दत्ता, द सन ऑफ अत्रेय मुनि, दत्तात्रेय ऐसे बताते हैं। तो ये कभी कभी एक सिंगल व्यक्ति है जिनके तीन मुख होते हैं, आपने देखा होगा ना उनके कभी कभी मंदिर में वगैरह दत्तात्रेय। और कभी कभी ये तीन अलग अलग व्यक्ति भी बताए गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में मेरे ख्याल से चौथे स्कंद में आएगा शायद। हाँ, श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में भी इनके बारे में वर्णन आता है। तो जहां पे ये बताए गए कि ये अंश है किसके है, तीन अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। तो तीन अलग अलग व्यक्ति कैसे हैं? तो तीन पुत्र हो गए अनुसुईया को। एक जो है दत्तात्रेय, ये भगवान विष्णु के अंश है। दूसरे जो सोम है, सोम के अंश और है शिव जी के अंश से। सोम जो है ब्रह्मा जी के अंश है और शिव जी के अंश जो है वो दुर्वासा मुनि है। इस प्रकार से दत्तात्रेय को कभी एक व्यक्ति और सिंगल मतलब सर वाले बताया गया है। और जो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्मांड पुराण से बताते हैं प्रतिव्रता का प्रसंग जो है अनुसुईया का, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब जाते हैं तो उस समय वो बोलते कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए। तो तीनों एक ही व्यक्ति मतलब तीन सिर के साथ वो ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पे उनकी पुत्र के रूप में आते हैं। तो दोनों प्रकार से इनको कल्प भेद में बताया गया है इस प्रकार से। तो इन्होंने क्या किया हुआ, इनका मिशन क्या था? तो इनका आत्मदर्शन, आत्मदर्शन मतलब आत्मज्ञान के बारे में इन्होंने देखो श्लोक में क्या है शब्द, अन्वीक्षिकिम। अन्वीक्षिकिम मतलब अध्यात्म के विषय पर इन्होंने क्या किया है, अलार का, प्रहलाद आदि वगैरह इनको क्या किया है, इनको उपदेश किया हुआ है। इस सातवें स्कंद में भी उनके बारे में आता है। तो ये दत्तात्रेय जी के बारे में। तो छठा अवतार। अभी अगला है सातवां। तथा सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञो व्यजायत स यामाद्य सुरगणेर अपात स्वायंभुवंतरम। पढ़िए किशोर माधव प्रभु जी। सातवें अवतार में स्क्रीन आप म्यूट पे है प्रभु जी। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। सप्तम आकुत्या और जो प्रजापति रुचि थे, ये आकुति भी किनकी पुत्री पुत्री है? आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये स्वयंभू मनु के तीन पुत्रियां हैं, उसमें से एक है। तो प्रजापति रुचि के साथ उनका विवाह हो गया और उनके पुत्र के रूप में यज्ञ, ये जो है अवतार है, ये भगवान के
अंश है, विष्णु तत्व है। तो इन्होंने 7वें अवतार के रूप में उनके पुत्र के रूप में प्रजापति, रुचि और आकुति के घर में वो पैदा हो गए। और इन्होंने क्या किया, शासन संभाला, मतलब इंद्र बन गए मेरे ख्याल से, हाँ, जो इंद्रलोक के राजा। तो ये तात्पर्य भी पढ़िए प्रभु जी, छोटा सा तात्पर्य है। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। ओके, धन्यवाद। तो इन्होंने शासन संभाला है और साथ साथ में इन्होंने जो स्वयंभू मनु है उनके भी उन्होंने रक्षा की है। 8वें स्कंद में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में आगे, कि जब भी वो स्वयंभू मनु जंगल में चले गए थे अपने पत्नी के साथ और वहां पे वो कठोर तपस्या कर रहे थे आत्म साक्षात्कार के लिए, तो उस समय वहां पे कोई जो राक्षस गण आए थे, वो उन्होंने उनको खाने की कोशिश की। तभी उन्होंने वो प्रार्थनाएं की और यज्ञ ने उनकी वहां पे रक्षा की और असुरों को उन्होंने मार डाला। इस प्रकार का वर्णन 8वें स्कंद में आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गया यज्ञ, जो प्रजापति, रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र के रूप में आए हुए थे, और उन्होंने इंद्रलोक राजा का पद भी ग्रहण किया था। और इसी बात को प्रभुपाद जी बताते हैं, जब कोई जीव इस प्रकार के लिए, इस पद के लिए लायक नहीं रहता है, या तो ब्रह्मा जी के पद के लिए, प्रजापति के पद के लिए, या इंद्र के पद के लिए, तो वो खुद उसका जो है भार संभालते हैं और इस प्रकार से वो कार्यरत रहते हैं। ठीक है। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्तमधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। ओके, धन्यवाद। तो 8वां अवतार है मेरु देवी और जो राजा नाभि है, ये दोनों के पुत्र के रूप में राजा ऋषभ देव, जिनका 5वें स्कंद में वर्णन आएगा। तो उन्होंने अवतार लिया। ये कितवां नंबर है? 8वें अवतार में। और इनका कार्य, मिशन क्या है, तो इनके बारे में और आप बहुत डिटेल में, जैसे हमने बोला टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव बहुत फेमस है, और ये आदि तीर्थंकर भी है जैनों के। तो इन्होंने अपने 100 पुत्रों का, हालांकि 100 पुत्रों को उपदेश देने की जरूरत नहीं थी, सुसंस्कृत थे सारे 100 पुत्र, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्थापित किया और अपने सारे पुत्रों को उपदेश दिया। वो बहुत बहुत फेमस 5वां अध्याय है 5वें स्कंद का, तो उसमें उनका वर्णन आता है। और इन्होंने क्या किया, इनका मिशन दर्शयन वर्तम धीराणाम, अपने पुत्रों को उपदेशों के अलावा जो धीर व्यक्ति होते हैं उनको उन्होंने मार्ग दिखलाया। दर्शयन वर्तम धीराणाम, रास्ता दिखाया। और सर्वाश्रम नमस्कृतम, सारे आश्रमों के द्वारा, जो वर्णाश्रम में सारे आश्रम होते हैं उनके द्वारा वंदनीय ऐसे ये थे। तो इसकी चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी हमें ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे, और जो सन्यास है वो सर्वोत्कृष्ट आश्रम कैसे है, और जो सन्यासी होते हैं सारे आश्रमों के वैधानिक गुरु होते हैं, और सन्यास में भी 4 प्रकार की श्रेणियां होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो जहां पे मैंने हाईलाइट किया है उसको आप पढ़ सकते हैं माता जी, जिन्होंने अभी अनुवाद पढ़ा था। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभाग, बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं।
विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र राजा महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने हाँ पुत्रों ठीक को है ठीक है माता तपस्या जी, हाईलाइट खत्म हो गया। एक मिनट रुके रुके, आप शायद आपकी किताब से पढ़ रहे हो। हरे ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात हरे नहीं, और आगे भी आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता था कि ये सर्वाश्रम नमस्कृतम, ये जो शब्द आया हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा वर्णाश्रम के बारे में, कैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, वो यहाँ पे तो प्रभुपाद जी ने वृत्ति परक और सांस्कृतिक उत्थान के बारे में बताया। लेकिन अन्य जगह में प्रभुपाद जी बताते कि कैसे सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर, जो 4 वर्ण होते हैं उस सामाजिक व्यवस्था के लिए, और जो 4 आश्रम होते हैं, मतलब 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं। तो इसके हिसाब से उन्होंने बताया कि सन्यासी सर्वोत्कृष्ट है और सभी के गुरु होते हैं सन्यासी। और सन्यास में भी उन्होंने बताया 4 अवस्थाएं होती है: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी अन्य जगह में बताते हैं, भागवतम में। कुटीचक मतलब क्या होता है, तो जो जिन्होंने संन्यास लिया है, अब एक कुटिया बना के वहां पे रहते हैं, और उनका टिफिन वगैरह, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच वगैरह जो भी रहेगा, डिनर, वो घर से ही आते रहता है। फिर बाद में वो जो प्रगत होके जब बहुदक बन जाते हैं, बहुदक मतलब अभी उनको घर से टिफिन नहीं आएगा, अभी वो क्या करेंगे, जैसे मधुमक्खी होती है अलग अलग फूलों पे जाकर वो मध इकट्ठा करती है, वैसे बहुदक अनेक अनेक घरों में जाके थोड़ा थोड़ा से भिक्षा मांग के वो अपना गुजारा कर लेगा। इस प्रकार से बहुदक होता है। तो अभी वो ऐसा परिव्राजकाचार्य जो नेक्स्ट स्टेप है, तो परिव्राजकाचार्य मतलब अभी वो कुटिया वगैरह कुछ नहीं है, अभी क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, नारद मुनि जैसा या शिला प्रभुपाद जी जैसा। तो घूमते घूमते क्या करेंगे, सब जगह गीता, भागवत, भगवान के बारे में उपदेश करेंगे, प्रचार करेंगे, उनको बोलते हैं परिव्राजकाचार्य। और जब और भी आखिरी की जो परम हंस की अवस्था आ जाएगी, तभी वो अपने प्रचार भी रोक देंगे, और जो अपना एकांत निर्जन भजन जो है अपना, उसमें वो व्यस्त होते जनरली। तो ये सब कुछ जो है ये इन्होंने करके दिखाया, किसने, ऋषभ देव जी ने, इस प्रकार से। और वो परमहंस स्टेज तक वो पहुंच गए थे। इसके बारे में 5वें स्कंद में हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और फिर आगे जाके उन्होंने अपने पुत्रों को जो उपदेश किया हुआ है, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, वो उसी के श्लोक के बारे में 5.5.1, ये जो श्लोक है भागवतम का, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। जिनको जिनको भी मनुष्य का देह मिला है, उन्होंने क्या नहीं करना चाहिए, जो सुअर और कुत्ते जो कष्ट करके जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने दिव्य तप करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तपस्या करनी चाहिए, जिससे उनको क्या हो सकता है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है, भगवत साक्षात्कार हो सकता है, और वो ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम, अनंत जो अनएंडिंग जो आनंद है, आध्यात्मिक आनंद, उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे सब कुछ आगे लिखते हैं। माता जी आप स्क्रीन से ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है आखिरी का, वो पढ़ सकते हो, जो अभी पढ़ रहे थे। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। मतलब हरे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि थैंक यू, परमहंस अवस्था को हम लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कठिन होता है। जो उस स्तर पे गए हैं, ऐसे स्तर पे राजा ऋषभ देव थे, और इस प्रकार से उनके यहाँ पे
अवतारों की लिस्ट में उनकी भी चर्चा आई है। ठीक है, अभी आएंगे 90। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोषधि विप्रास तेनायम स उषत्तमः। पढ़िए। हे ब्राह्मणों, मुनियों, द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। हरे कृष्ण। ओके, तो राजा पृथु जो थे वो भी शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। जो पालन शक्ति है भगवान की, उसके वो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। और इनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 90 अवतार के हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इनका क्या मिशन था, इनका क्या कार्य था, तो इसके बारे में डिटेल आप कहाँ पढ़ सकते हो? आगे भी डिटेल में वर्णन आप 4थे स्कंद में पढ़ सकते हो। बहुत सारे अध्याय है पृथु महाराज के ऊपर, और कैसे उन्होंने अपने प्रजा को एक पिता के समान उन्होंने उनकी रक्षा की, उनका पालन किया, क्योंकि वो पालन शक्ति के अवतार है, भगवान के पालन शक्ति का अंश है उनके अंदर, तो शक्त्यावेश है। तो उन्होंने क्या किया, जब जो पृथु महाराज के पहले कौन थे राजा? वेण, एक अत्यंत क्रूर और पापी ऐसे राजा थे। तो उसके वजह से पृथ्वी ने क्या किए थे, अपने सारे धन धान्य जो है वो अपने अंदर ही समा के रख दिए थे। कोई अनाज नहीं उग रहा था, इस प्रकार से जड़ी बूटियां वगैरह नहीं आ रही थी, अनाज नहीं आ रहा था। तो उस समय वो पृथु महाराज की कथा आती है। तो उन्होंने उस पृथ्वी, गाय रूपी पृथ्वी का उन्होंने पीछा किया और बाण, धनुष बाण लेके उसके पीछे गए थे, और उसको आदेश दिया कि सारे जो आप छुपा के रखे हुए अपने गर्भ में उसको निकालो, वरना मैं आपका क्या करूंगा, इस प्रकार से हत्या करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत बड़ा वर्णन वहां पे, संवाद वहां दोनों के बीच में आता है। और फिर आगे जाके पृथ्वी, उन गौ माता के रूप में जो पृथ्वी है वो प्रसन्न होकर क्या करती है, वो जो पार्थिवम वपु, मतलब पृथु महाराज, उनके जो पार्थिवम वपु, जो पृथ्वी, पार्थिव, पृथु, ये सब नाम उनसे ही आते हैं। तो फिर आगे जाके क्या करते हैं, उसका वो गाय रूपी पृथ्वी का दूध निकालते हैं, मतलब सारे जो धान्य वगैरह इत्यादि है वो पृथ्वी दे देती है। और इससे क्या होता है, सारी प्रजा का अच्छे से पालन होता है, पालन पोषण होता है, और पृथ्वी भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। ऐसे यहाँ पे वर्णन आ रहा हुआ है। ठीक है, हाँ पढ़िए, हाईलाइटेड लास्ट लाइन। माता महाराज, जी, प्रभु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है मत्स्य अवतार। रूपम स जगृहे मत्स्यम चाक्षुदो दधि संप्लवे नाव्यारोप महिमय्याम अपाद्वय वसतम मनु। पढ़िए अनुवाद। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवत्स मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो चाक्षुष मनु मतलब ये 6वें मनु है। जैसे हमने बोला ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं। अभी 7वें मनु वैवस्वत मनु आ रहे, चल रहे हैं। तो चाक्षुष मनु का जो मनवंतर खत्म हो गया, 71 युग साइकिल जब खत्म हो गए, तो उसके बाद पूरा जल प्रलय हो गया है। और वहां पे जो राजा थे उनका नाम क्या था, सत्यव्रत राजा। सत्यव्रत भगवान के महान भक्त थे। तो उनके सामने मत्स्य रूप में वो प्रकट हो गए, ये अवतार के रूप में। तो राजा जब नदी पे गए थे तो वहां पे उनके विधि करने गए थे, तो वहां पे उनके हाथ में आ गए, छोटा मछली आ गया। तो उन्होंने उनके एक छोटे से गमले में या बर्तन में रख दिया। तो वहां से इतना बड़ा हो गया, गमले में बर्तन में बैठ नहीं रहा था। तो उसको उठा के उन्होंने एक कुएं में डाल दिया। तो कुएं में भी मछली बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसको उठा के उन्होंने बड़े तालाब में डाल दिया, उधर भी बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसको उठा के समुद्र में डाल दिया, समुद्र में भी पूरा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो राजा समझ गया कि क्या है, साधारण मछली नहीं है, भगवान ही है। फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की इत्यादि। और फिर उन्होंने बताया कि अभी क्या होने वाला है,
पूरा जल प्रलय आने वाला है मनवंतर एंड होने के बाद, तो आप क्या करो, सारे ऋषि मुनियों को लेकर, सारा धन धान्य लेकर एक नाव में बैठ जाओ, और नाव जो मेरे सिर के इसके ऊपर एक जो हॉर्न रहेगा, उसको जो नाव का जो ये है रस्सी बांध कर उसको आप लगा के आप उसकी आप अपने आप की रक्षा कर सकते हो। और आगे जाके यही जो राजा थे सत्यव्रत राजा, वो आगे जाके वैवस्वत मनु बनते हैं। तो ये मत्स्य अवतार का ये खास करके उनका ये मिशन था, और इसके बारे में आप 9वें स्कंद में आगे और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इस विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है, अभी 11वां जो अवतार है उसके बारे में वर्णन आएगा। सुरासुराणाम दधिम मथंता मंदराचलम दद्रे कमट रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। पढ़िए रेवती रमन प्रभु जी, पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य शब्दार्थ, भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो इसका वर्णन कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग आगे, और इसके विस्तार के बारे में प्रभु जी? और 8वें स्कंद में करेक्ट, समुद्र मंथन समुद्र लीला मंथन की जो लीला आती है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और यही बात यहाँ पे बताई जा रही है श्लोक में, सुरा असुराणाम उदधिम मंथन मथनताम मंदराचलम। ये मंदराचल पर्वत जो था क्या बन गया, वो मथनी बन गया। ऐसे मथनी से हम लोग ये करते घोलते हैं ना, तो उस प्रकार से तो सुर और आसुरों में ट्रूस हो गया, संधि हो गई, और उन्होंने जाके अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन की लीला करने का तय किया। लेकिन उनके लिए फिर मंदराचल पर्वत क्या बन गया, मथनी बन गया। लेकिन जब मथनी करने लगे, वसुकी उनका रोप बन गया और उसे हिलाने लगे, मंथन करने लगे, तो क्या हो गया, मंदराचल धंसने लगा नीचे जमीन में। तो फिर भगवान ही क्या हो गए, कमट के रूप में आ गए, मतलब एक कछुआ के रूप में आ गए, और नीचे से उन्होंने क्या किया, उनको सपोर्ट कर दिया मंदराचल पर्वत को। फिर ऊपर से डोलने लगा, फिर अजित बोल के भगवान अजित के रूप में ऊपर से भी उन्होंने सपोर्ट दिया, फिर अच्छे से वो करने लगे, और फिर समुद्र मंथन की लीला आगे हो गई। हमें इसके बारे में और हम लोग 8वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे उनका उद्देश्य यही है कि समुद्र मंथन की लीला में सहाय्य करने के लिए ये कछुए के रूप में आए थे। और उनकी जो पीठ खुजा रही थी, तो पर्वत का मथनी को ऐसे घोलने से उनको पीठ में जो खुजली थी, उसको भी उनको वो आनंद प्राप्त हुआ, ऐसे वो बताया गया है। नेक्स्ट, धान्वंतरम द्वादशमम त्रयोदशमम एवच अपाययत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। पढ़िए नेक्स्ट, कोई अन्य पढ़िए। अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, किशोर माधव प्रभु जी पढ़िए। नेक्स्ट टाइम वैशाली माता जी पढ़िए। तो 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो ये भी कहाँ पर आता है, इनके बारे में और वर्णन कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, समुद्र मंथन के उसी लीला में इनका भी 8वें स्कंद में वर्णन आएगा। और इनका मिशन क्या था, धन्वंतरी नाम सुना है आपने आयुर्वेद के लिए? धन्वंतरी वो क्या लेकर आए थे समुद्र मंथन में, जो अमृत का कलश है वो लेकर आए हुए थे। और खास करके इन्होंने क्या किया है, आयुर्वेद का मार्ग दिखलाया हुआ है। तो ये जहां भी आप आयुर्वेदिक के सेंटर में कहीं पे भी क्लिनिक में जाओगे, तो वहां पे धन्वंतरी जी का आपको वहां पे फोटो या जो भी मूर्ति है आपको दिखाई देगी। तो आयुर्वेद का इन्होंने प्रचार किया। ये द्वादशमम मतलब 12वें, और फिर त्रयोदशमम मतलब 13वें। वो कौन है, वो भी मोहिनी मूर्ति का अवतार है। तो ये भी क्या होते हैं, मोहिनी का रूप लेकर वो जो असुरगण होते हैं उनको वो चकमा देके देवता लोगों को अमृत प्राशन करने के लिए देती, ये उनका कार्य था। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की लीला में ही इनके बारे में आप आगे और भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये अवतार तो सभी को पता है। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्या इंद्रमूर्जितम ददार करजेर उरो एरकाम कटकृत
यथा। पढ़िए माता जी, वैशाली माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। 14वें अवतार में श्री भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ी लट्ठे को चीर देता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो ये जो 14वें अवतार में अभी आएगा अप्रैल महीने में, अभी 30 अप्रैल को है ना नरसिम्हा चतुर्दशी, है ना। तो उस समय, और हम लोग रोज नरसिम्हा आरती बोलते रहते हैं। हिरण्यकशिपु क्या था, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम। तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, उनका जो तनु था उसको फाड़ डाला और अपने नाखूनों से, तो जो शिलटन का नखालाए, मतलब उनके जो हिरण्यकशिपु को जो वक्षस्थल जाता, उनकी जो छाती थी ऐसे शीला के समान थी। और उसके ऊपर क्या किया, जैसे टंक लेके छन्नी लेके उसको ये करते हैं, वैसा इस्तेमाल उन्होंने अपने नाखूनों का किया और उनको चीर डाला। जैसे वो बढ़ई होते हैं, जो वेत होता है ना, वेत का फर्नीचर बनाने वाले, जैसे चाकू डाल के उसको, वो बाम्बू को ऐसे चीर देते हैं बीच में से, उतनी आसानी से उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु को चीर डाला है इस प्रकार से। तो ये इनका मिशन हमको सभी को पता है, हिरण्यकशिपु को मार डालना है और जो प्रहलाद है उसको आनंद प्रदान करना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कितवे हो गए, 14वें चतुर्दशम। अभी आएंगे 15वें पंचदशमं वामनकम कृत्वागाध्वरम बले पदत्रयम याचमान प्रत्यादिस्तु त्रिपिष्टपम। पढ़िए। वे अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। हरे कृष्ण। तो 15वें अवतार के रूप में अभी बताया जा रहा है, वर्णन आ रहा है, अवतार कथा वो वामन देव जी की आ रही है। वामन देव मतलब एक बौना ब्राह्मण के रूप में वो आए थे और बलि महाराज के यहाँ पे, जहाँ पे उनका यज्ञ चल रहा था, यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, वहां पर चले गए। और उनका उद्देश्य क्या था, प्रत्यादिस्तु त्रिपिष्टपम, मतलब वो जो बलि महाराज ने देवताओं का पराभव करके जो सारे तीनों लोगों का राज्य हासिल किया था, उसको वापस उनसे क्या करना था, अभी छीनना था। और इसीलिए वो बटु वामन के छोटे से वामन के रूप में आए, ब्राह्मण के रूप में आए। और उन्होंने क्या किया, पदत्रयम याचमानम, खाली 3 पद उन्होंने जमीन जो है याचना की उसके लिए। तो हमारे इसके बारे में और वर्णन कहाँ पे सुनोगे आप, 8वें स्कंद में इसका वर्णन आएगा। और ऐसे बताया गया है वहां पे, जब वामन देव ने, छोटे से बटु वामन ने, ब्राह्मण ने जब खाली 3 पद जमीन जब मांगी, तो जो बलि महाराज है वो बोलते हैं कि आप बालिश मती, आप खाली दिखने में छोटे बौने नहीं हो, आपकी बुद्धि भी कैसी है, आपकी बुद्धि भी बालिश है, छोटी है आपकी बुद्धि। क्यों, क्योंकि मैं तो आपको बहुत सारा दे सकता हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मेरे पास आके खाली 3 पद जमीन मांग रहे हो, इस प्रकार से आप बालिश मती हो। तो उनको जवाब देते हैं वामन देव और बताते हैं कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं किए, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसको तीनों जगत का स्वामी भी बनाया जाए, सब कुछ मिल जाए, तो भी उसको समाधान नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वो उसका उत्तर देते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अलग अलग जगह में क्या किए हुए हैं, फार्म हाउस बनाए हुए हैं, ताकि हम लोग हमारी जो शारीरिक जरूरतें हैं उसको कम करके हम लोग किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, हम लोग आत्म साक्षात्कार के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं और दे सकते हैं, ऐसे वहां पे बताते हैं। तो ये खास करके इनका क्या था, इनका वो मिशन था, देवताओं को जो राज्य बलि और असुरों ने छीन लिया है उसको वापस छीन लेना, इस प्रकार से वो करते हैं। और बाद में क्या बनते हैं, छोटे से जब बलि महाराज उनको हाँ बोल देते हैं,
तो त्रिविक्रम बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, और पहले 2 पैरों में सारी पृथ्वी और आकाश को करके तीसरा पैर बलि महाराज के सर के ऊपर रखते हैं। तो ऐसे बताते हैं हमारे भक्तगण कि जब हम लोग अभक्तम को प्रचार करते हैं, तभी हम लोगों को उनको प्रचार करने के लिए उनके समक्ष कैसे जाना चाहिए? वामन रूप में जाना चाहिए। बस एक माला करो, रोज 5 मिनट दीजिए, हफ्ते में एक बार 10 मिनट के लिए मंदिर में आइए, ऐसे करके शुरुआत करनी चाहिए। और फिर बाद में उनकी जो भगवान को बाजू में रख के जो भोग करने की जो अभिलाषा है, उसको ही हमें क्या करना ले छीन लेना चाहिए और उनको भक्त बना देना चाहिए। ये बात हम यहाँ से वामन देव जी से हम लोग सीख सकते हैं, 15वें अवतार से। ठीक है, तात्पर्य में ये लिखा है, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य भी वापस भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। ठीक है, अभी 16वां परशुराम जी के बारे में आएगा। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन्महिम। कुमार कुसुम बिहारी माता पढ़ेंगे स्क्रीन से। ओके। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। मतलब जैसे अभी हम लोग वर्णाश्रम की बात चर्चा कर रहे थे, तो वर्णाश्रम में 4 वर्ण जो थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ये हायरार्की है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो वेदों के साथ उनके वैदिक ग्रंथों के साथ उनका वो पठन करते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी है। तो इसीलिए उनको वो दिशा दे सकते हैं, सारे समाज को और क्षत्रियों को भी दिशा दे सकते हैं। लेकिन जब ऐसे क्षत्रिय क्या हो गए, ब्रह्मद्रोहो नृपान, नृपान मतलब राजा लोग क्या हो गए, वो ब्राह्मणों को आदेशों को नहीं मानने लगे, विद्रोह कर दिया उन्होंने, उनकी अवज्ञा करने लग गए। तो फिर क्या हो गए, ये 16वें अवतार के रूप में भृगुपति मतलब कौन, भृगु मुनि के वंशज में आए हुए परशुराम जी, ये 16वें अवतार के रूप में आए। और उन्होंने जब देखा इस प्रकार के राजा जो है लुटेरे बन गए, ब्राह्मणों का सुन नहीं रहे हैं, बराबर से राज्य कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, गुस्सा आ गया उनको, और निक्षत्राम करोन महिम मतलब पृथ्वी को क्या किया उन्होंने, निक्षत्र कर दिया। कैसे, त्रिसप्त कृत्व कुपितो, तो उन्होंने त्रिसप्त मतलब 3 × 7 21 बार उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सारे राजा थे उनको क्या कर दिया, उन्होंने अपने परशु से उनको मार दिया और सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया। ऐसा वर्णन यहाँ पे आता है। पढ़िए माता जी तात्पर्य भी। क्योंकि आज परशुराम जयंती है आज ना, आज ही जयंती है। जय जय, ओके, धन्यवाद। यह अपेक्षा की जाती है क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं, ताकि बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाए। इसका कोई उदाहरण है आपके पास, ऐसा ब्राह्मणों ने कभी किया हुआ है? कोई आपने कथा या कोई पास टाइम सुना जिसमें ब्राह्मण ने इस प्रकार से कार्य किया? ये तो अभी परशुराम जी का हम लोग सुन रहे हैं, वेन राजा के समय करेक्ट। तो जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे पृथु महाराज की कथा में, तो वेन राजा क्या थे, बहुत ही क्रूर थे, और उन्होंने क्या किया, इतना पापी थे, सब किसी को भी मार डालते थे इस प्रकार से। तो जब वो भी ब्राह्मणों का सुन नहीं रहे थे, ब्राह्मणों ने क्या किया, खाली हुंकार किया और उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इतने शक्तिशाली थे ब्राह्मण उस समय के, लेकिन वो क्या नहीं करना चाहते थे, वो खुद राज्य शासन प्रशासन नहीं करना चाहते थे, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो शरीर था वेन का, उसको उन्होंने चर्निंग करके उसमें से अर्ची और पृथु आ गए
और फिर उन्होंने अच्छे से राज्य कारभार किया। पालन शक्ति के शक्त्यावेश अवतार थे और उन्होंने अच्छे से प्रजा का पालन किया इस प्रकार से। ठीक है। तथा सप्तदशे जात सत्यवत्ताम पराशरा चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधस। पढ़िए जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है। ओजस्वी चैतन्य प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं क्या स्क्रीन से? तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। सप्तदशी 7 और 10 मतलब 17वें। तो सत्यवती और पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लिया किसने? वेद व्यास जी ने। और उनका क्या मिशन है, क्या कार्य है उनका? चक्र वेद तरो शाखा। उन्होंने एक वेद जो थे, जो लिखित स्वरूप में नहीं थे, यजुर्वेद थे, उसको उन्होंने क्या किया? 4 वेदों में विभाजित किया और साथ साथ में महाभारत लिखा, वेदांत सूत्र लिखा, अनेक पुराणों की रचना की, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से। और श्रीमद् भागवतम खास करके जिसको उन्होंने दोबारा एडिट किया था अपने गुरु नारद जी के इन आदेशों के द्वारा। तो उस प्रकार से। और ये सब क्यों किया उन्होंने? दृष्टवा पुंसाम अल्पमेधसाम, मतलब उन्होंने देखा कि आने वाले कलयुग में, है ना, कि जो कलयुग के जो हम सारे जो लोग हैं, हमारे कैसे कलयुग जैसे जैसे आएगा वैसे लोगों की बहुत सारी चीजें कम कम होते जाएगी कलयुग में। जैसे धरती का अनाज उगाने की क्षमता कम हो जाएगी, मनुष्यों की शारीरिक ताकत कम हो जाएंगी, मनुष्यों का आयु कम हो जाएगा, मनुष्यों की क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी, मेमोरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ स्मृति, हाँ स्मृति, स्मरण शक्ति। हाँ, स्मरण शक्ति जो कम हो जाएगी। इसलिए हमारे ऊपर कृपा करके उन्होंने क्या किया? ये 4 वेदों को जो मौखिक रूप में थे, लिखित रूप में नहीं थे, उन्होंने लिखित रूप में यहाँ पे कर दिया हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से। किसने पढ़ा था अभी प्रभु जी? हम पढ़े। यहाँ से ये हाईलाइटेड पढ़िए प्लीज। हाँ। शील श्रील व्यास देव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। ठीक है, इस प्रकार से द्विजबंधु, शूद्र और स्त्रियां, इस प्रकार से खास करके महाभारत की भी उन्होंने रचना की, जिसकी वजह से हम लोग जो वेदों का सार है उसको हम लोग समझ सकेंगे। ओके, तो अभी आएगा नेक्स्ट 18th। नरदेव त्वम आपन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यत परम। कौन है? श्याम प्रिया राधा माता जी, आप पढ़ सकते हो क्या स्क्रीन से? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। नरदेव मतलब जो राजा होता है उसको नरदेव भी कहा जाता है। तो नरदेव एक राजा के रूप में भगवान रामचंद्र आए और सुर कार्य चिकीर्षया, सुर कार्य मतलब जो देवताओं का कार्य है उसको उन्होंने संपन्न किया। जैसे हमने कल भी देखा था ये ऋषि मुनियों का जो प्रश्न था 5वां 3रा, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, क्या कार्य को करने हेतु उन्होंने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया, कृष्ण आए। वैसे ही सूर्य कार्य चिकीर्षया, देवताओं का कार्य करने के लिए, रावण का वध करने के लिए वो आ गए। और समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र को निग्रह मतलब समुद्र को कंट्रोल किया उन्होंने। समुद्र में उन्होंने क्या किया? सेतु बांध दिया जिसके कोई नीचे से कॉलम या सपोर्टिंग कॉलम्स नहीं थे। ऐसे जबरदस्त एक से एक उन्होंने क्या किया? वीर कार्य, अति मानवीय पराक्रम, वीर्याणी, उन्होंने परम वीर्यान्यता परम ऐसे कार्य किए।
तो प्रभु रामचंद्र जी के और कौन से ऐसे अति मानवीय कार्य थे? समुद्र निग्रह आदि, आदि मतलब और ऐसे समुद्र का निग्रह करने जैसे, जैसे उन्होंने 3 दिन आए समुद्र के तट पे और उन्होंने समुद्र देव की से याचना की, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो गए। तो फिर इतने गुस्सा हो गए कि उनके आंखों से अग्नि आ गई और सारा जल जो था वो उबलने लगा। तो फिर समुद्र देव आए, उन्होंने माफी मांगी और फिर उस प्रकार से आगे सेतु बन गया आगे। तो ऐसे और कार्य रामनवमी से आपने सुने होंगे, रामायण से आपने सुने होंगे ना। जैसे 14,000 राक्षसों का उन्होंने क्या किया, कोई कुछ मिनटों में उन्होंने वध किया। यस रेवती रमन प्रभु, कुछ बोलना चाहते हैं? तो बलि को 7 वृक्षों में से बांध भेजा और फिर उसको मार के फिर तरकश में हाँ सुग्रीव को दिखाने के लिए कि मैं बलि से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और तो सुग्रीव को मारिच को विश्वास एक दिलाने के लिए तिनके से, मारिच को एक तिनके से सीधा मॉरिशस देती, अभी उसका नाम मॉरिशस पर। ओके ओके, थैंक यू फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यस, ओके, इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने किया है। तो अभी माता जी पढ़िए, जो हाईलाइटेड उतना ही पढ़िए। जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते। हरे तो कृष्ण। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी, मॉडर्न टाइम्स में भी हमको उदाहरण है कि जो भगवान ने जो बनाई हुई सुव्यवस्था है, सुस्थापित व्यवस्था, उसको चुनौती देते हैं। अभी हम अन्य ग्रह पे जाएंगे। ऐसे एक व्यक्ति है बहुत प्रसिद्ध, बहुत पैसे वाले भी है, उनका खास प्राइवेट अंतरिक्ष में जो यान वगैरह छोड़ते हैं वो कंपनी उनके नाम पे है। तो उनका मिशन है अभी 2050 तक। वो क्या बोलते, क्या मिशन है? हमने अभी 2050 तक 10 लाख लोगों को कहाँ लेके जाना है? मंगल ग्रह के ऊपर लेके जाना है। ये उनका जीवन का उद्देश्य या उनके जीवन का क्या बोलते हैं उसको, मिशन है उनका। और अभी बोलते, अभी थोड़ा उन्होंने चेंज किया, वो बोलते थोड़ा मंगल जाना थोड़ा सा बहुत कठिन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2040 तक, 2040 तक हम लोग पहले चंद्रमा पे जाएंगे, वहां पे बस्ती बनाएंगे और फिर वहां से आगे वहां पे इन बिटवीन स्टेशन बना के उसको हम लोग कहाँ जाएंगे, मंगल के ऊपर जाएंगे और वहां पे 10 लाख लोगों को हम लोग वहां पे बस्ती बनाएंगे। अभी जो बस्ती धरती पे रहे उसमें क्या कितना सारा कचरा और कितना सारा समस्या खड़ी करके रखी हुई है, ये काफी नहीं है। अभी वहां पे जाके भी वो समस्या खड़ा करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से रावण भी क्या करना चाहता था, स्वर्ग के लिए डायरेक्ट सीढ़ी बनाना चाहता था, यज्ञ वगैरह करके अनुष्ठान करके नहीं जाना चाहता था। तो वो भी ऐसे सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं ऐसे लोग। ये प्रभुपाद जी हमको बताना चाहते हैं। पढ़िए आगे हाईलाइटेड। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। आगे। वह वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन। धन्यवाद। हरे तो बाहरहीनता मतलब वेटलेसनेस, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बताते हैं।
तो ये उन्होंने ऐसे इस प्रकार से किया। तो ये कितने नंबर के थे? 18वें। अभी 19 और 20 आएंगे बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण। 19विंशति में विष्णु वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अरहत भरम। कौन किसने पढ़ा नहीं अभी तक? आचार्य वशिष्ठ प्रभु जी चंद्रपुर, आप पढ़ सकते हैं क्या? स्क्रीन से पढ़ सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ सकता हूँ। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। अवतारों में भगवान वृषणी वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। हाँ, ये तात्पर्य भी पढ़िए छोटा सा। ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप है। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण है। हरे कृष्ण ओके, प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, खास करके भगवान शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो अभी तक के कोई अवतारों के बारे में उन्होंने बताया नहीं। और जो प्रभुपाद जी बोल रहे, इसकी व्याख्या अधिक आगे की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जो 28 और 29वां श्लोक है, एते चाम चकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां पे इसके हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। और खास करके ये 19 और 20वें अवतारों के रूप में जो बलराम जी आए हुए, 19वें और 20वें के रूप में प्रथम बलराम जी आए और बाद में कृष्ण आए हुए हैं। तो ये अवतारों के हुए हैं और उन्होंने क्या किया? भार, संसार का जो भार था उसको, भार अरहद, उसको दूर किया, बोझा दूर किया, आसुरों का बोझा दूर किया। इस प्रकार से हम लोग इसकी चर्चा और भी आगे जाके करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी ये हुए 20, अभी होंगे 21 और एक इसके बाद में 22। ये 22 अवतारों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना अंजन सूत कीकटेषु भविष्यति। अभी पढ़िए इसको पहले प्लीज। कौन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट? विष्णु रट प्रभु जी, आप पढ़ सकते हो क्या? तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। तो ततो कलो संप्रवृत्ते, मतलब कलयुग के प्रारंभ में, सम्मोहाय सूर्यदिशाम, ये जो बुद्ध नाम के जो अंजना सूत है, ये इनका अवतार होगा 21वां। तो इनका कार्य क्या था? सम्मोहाय सूर्यदिशाम, तो उनको मोहित करने के लिए सुरद्विषाम, सुर मतलब जो देवतागण होते हैं, आस्तिक होते हैं, उनका द्वेष करने वाले, उनका ईर्ष्या करने वाले, मतलब जो नास्तिक होते हैं, तो उनको जो श्रद्धाहीन है उनको उन्होंने मोहित करने के लिए उनका अवतार हुआ है। और कीकटेषु भविष्यति, अभी देखो भविष्यति ऐसा शब्द यहाँ पे आया हुआ है। भविष्यति का क्या मतलब है? ये भविष्य में आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। अभी भागवतम कभी लिखा गया? 5000 साल पहले लिखा गया। बुद्ध जी का अवतार कभी आया? 2500 साल पहले आया। तो भागवतम लिखा गया, उसके 2500 साल बाद बुद्ध जी आए हुए हैं। तो ये आने वाले दो अगले अवतार है, 21वें बुद्ध और 22वें कल्कि। बुद्ध ये कलयुग के शुरू में आए और कल्कि कभी आएंगे? कलयुग के अंत में आएंगे। ये दोनों भागवतम जब लिखा गया था तब नहीं आए हुए थे, इसके लिए इनको भविष्यति ये शब्द इस्तेमाल किया है, भविष्य में आने वाले हैं। और प्रभुपाद जी इसी शब्द के ऊपर जोर देते हुए हमें बताएंगे
कि कितना अधिकारी ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भागवत है इतना ऑथेंटिक है, अथॉरिटेटिव है कि हमें आने वाले अवतारों के बारे में पहले ही बता रहा है। तो इसलिए हमें वैदिक शास्त्रों को जो भी शब्द है उनको एज इट इज लेना चाहिए, उसको कोई इंटरप्रिटेशन हमें नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। अभी ये तात्पर्य जो है ना, ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, ये जो पहला अभी यहाँ पे बताएंगे, पहले तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कि बुद्ध का अवतार हो गया, उस समय परिस्थिति क्या थी समाज में, और बुद्ध जी ने क्या किया, और ये जो सम्मोहाय सुर दिशाम जो बताया गया है, उन्होंने कैसे श्रद्धाहीन लोगों को अपने फॉलोअर बना के उनका उद्धार किया और प्राणियों का भी उद्धार किया। ये दोनों बातें यहाँ पे बताई जाएगी। तो प्रभु जी पढ़िए, आप जो पढ़ रहे थे अभी इस पहले तात्पर्य के पैराग्राफ को। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा को अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जनसामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरो कटोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग, आगे लीजिए। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा को शिक्षा पाते रहे, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट है। हरे कृष्ण। सॉरी, यस सॉरी, फिर से बताता हूं मैं। तो प्रभुपाद जी हमें यह बता रहे हैं कि जब बुद्ध जी का अवतार हो गया तो उस समय परिस्थिति क्या थी। तो लोग वेदों का सहारा लेके, जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ सब बताए गए हैं, तो पशुओं को बलि दे रहे थे यज्ञों में। लेकिन प्रभुपाद जी आगे जाके बताते हैं अन्य जगह पे भागवत में 4थे स्कंद में कि यज्ञों में बलि जब दिया जाता था ऐसे पशुओं का, तो उनको क्या होता था, उनका उद्धार होता था, उनको मानव जीवन या उनको अगला उनका जो इवोल्यूशन साइकिल है उसमें अगला जन्म मिलता था। और ये क्यों करते थे? ताकि यज्ञ बराबर से चल रहा है कि नहीं, यज्ञों के मंत्रों का उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए इस प्रकार से किया जाता था। लेकिन वो पशु को कोई हानि नहीं की जाती थी, ना ही पशु का मांस किया जाता था, पशु का उद्धार ही किया जाता था। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, ये सब पद्धति बिगड़ गई और लोग क्या करने लगे, यज्ञों में बलि देके मांस भक्षण करने लगे। इसीलिए बताया बिना की रोक टोक के वो इस प्रकार से कर रहे थे। तो पशुओं की हत्या रोकने के लिए बुद्ध जी आए, और जब उन्होंने देखा कि वेदों का सहारा लेकर ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने वेदों को भी क्या किया, नकार दिया। इसीलिए क्या बोलते हैं, वेद जो नास्तिक होते हैं उसको 2 प्रकार से व्याख्या की जाती है। एक उसमें बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक है, और भगवान ने दिए हुए जो वेद है उसको जो नहीं मानते उनको भी नास्तिक कहा जाता है। तो वेद ना मानिला बुद्ध होइला नास्तिक, ऐसे वर्णन आता है उनका चैतन्य चरितामृत में। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वेदों का सहारा लेके आप पशु हत्या करें ना,
चलो मैं वेदों को ही नकार देता हूँ, इस प्रकार से वेदों को ही ठुकराया। और इस प्रकार से सारे लोग जो वेदों को नहीं मानते थे, जो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, उनको फॉलो करने लगे। और उनको ये पता था कि इस प्रकार से मांसाहार करके ये क्या कर रहे हैं लोग, ये भगवत धाम जाने का जो अपना रास्ता है उसमें बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये जानते हुए उन्होंने पशुओं का उद्धार किया, उनकी हत्या रोककर, साथ में ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्तियों को अपनी ओर खींचकर, वो जो भगवान के ही अवतार है, उन्होंने उनका भी उद्धार किया हुआ है। ये बात प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है। और फिर आगे जाके वो वेदवाद रता, मतलब जो वेदों वेदों को जो फॉलोअर्स है, लेकिन जो वेदों का निष्कर्ष गलत निकालते हैं और अन्यों को भी गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और उससे हमें वेदों का पढ़ाई करना है तो कैसे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में उसको पढ़ना चाहिए, ये बात प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में बताते हैं। और क्योंकि ये जो वेदवाद रहता है वो क्या बोलते हैं, अरे बस वेदों में यही है ना, खाओ पियो स्वर्ग में जाओ, अच्छा जन्म लो, अच्छा फल प्राप्त करो, स्वर्ग में जाओ, नंदन कानन वहां पे जो बगीचे है उसमें आप सोमरस पियो, इत्यादि इत्यादि। ये सारा ही वेदों का उद्देश्य है, इसके अलावा और क्या है। ऐसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो उसका भी वेदों के सो कॉल्ड फॉलोअर्स के बारे में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। और आगे यहाँ पे बताया, ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार के से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। अनेक अनेक बुद्ध सन्यासी भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। और ये जो आखिरी का इसको पढ़िए प्रभु जी, हाईलाइटेड जो है उसको पढ़िए। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार है, अतएव वे वेदों ज्ञान के मूल संस्थापक है। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सूरद्विष या वे असुर को जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं। और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का हो सर्वथा निषेध किया। वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। ठीक है, आगे बढ़िए। यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। ओके, और ये लास्ट का भी पढ़िए, ये दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ से पढ़िए। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अंततः श्रीमद् भागवत में भगवान की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र में ऐसी अनेक भविष्यवाणियों। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो बंद करके पढ़ सकते चाहे तो, या तो मैं पढ़ लूंगा। पढ़िए। भविष्यवाणी है, इट्स ओके नाउ गुरुजी? हाँ, इट्स ओके। भविष्यवाणियां है जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचित होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बुद्धिजीवी
के चार दोष है। बद्ध जीवों के चार दोष है। बद्ध जीवों के चार दोष है। मुक्ता मुक्तात्माएं इन दोषों से ऊपर है। अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। तो श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता के बारे में बता रहे, और यही हम लोग अगले श्लोक में भी देखेंगे, अगले अवतार के बारे में, कल्कि के बारे में। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामनाम कलिर जगतपति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अभी तो कलयुग की शुरुआत हो गई है, लेकिन 4,32,000 साल में से कितने साल बीत चुके हैं? 5,000 साल बीत चुके हैं। अभी 4,27,000 साल आने बाकी है। और वो जब कलयुग का अंत हो जाएगा, युग संध्या, दो युग संध्या मतलब अंत होके जो आगे फिर बाद में सत्युग चालू होगा, तो इस समय में कलयुग के अंत में अभी 4 लाख साल के बाद में कल्कि अवतार आएंगे। अभी कुछ लोग हैं, अभी खुद को क्या करते, क्लेम करते कि मैं कल्कि का अवतार हूं। तो हमें भागवतम से ये जानकारी मिलती है कि अभी ये अभी नहीं, और 4 लाख साल के बाद आने वाला है। तो ये भी क्या है, प्रामाणिकता है भागवतम की, कि उनके जो पिताजी होंगे विष्णु यश उनका नाम होगा, और ये कल्कि आएंगे और जो जगतपति, जगत के स्वामी होंगे। इस प्रकार से इनके बारे में भी बताया है। और प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में क्या बताते हैं, 4 युगों के बारे में बताते हैं। कलयुग अभी 4,32,000 साल, 5,000 साल बीत चुके हैं, इत्यादि इत्यादि हमने जो अभी चर्चा की। जैसा कि ऊपर कहा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है हम लोगों का समय हो गया है। 25 श्लोक तक हम लोग आके रुके हुए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट हफ्ते 26वें श्लोक से आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने अवतार कथा में जो शक्त्यावेश, लीला अवतार, इनके बारे में चर्चा की, 6ठे श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक, इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न, टिप्पणी है या और कुछ आपको ऐड करना है, बताना है, तो बोल सकते हैं आप। अगर किसी कोई प्रश्न, टिप्पणी। प्रभु जी, मेरा एक है कि वो जो नर नारायण ऋषि के रूप में कृष्णा और अर्जुन दोनों आए थे, ये उसमें वर्णन है। तो जो एक्चुअल अर्जुन, जो जिनको हम जानते हैं, वो तो जब गीता बोली गई थी तब आए थे वो। तो ये तो काल बिल्कुल फर्क है ना, जब नर नारायण ऋषि के रूप में वो आए थे तब। फर्क है ना ये, बिल्कुल काल, ये मैं क्लेरिफाई करना चाह रही हूँ। हाँ, काल फर्क है ना, यस। तो फिर जब फाइनली जब पांडव लोग गए थे बद्रिका आश्रम, तब उन्होंने नर नारायण ऋषि की वर्शिप करी थी वहां पर, करेक्ट? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। मेरा यही प्रश्न है कि ये वही अर्जुन मतलब पहले ही आ गए थे उस टाइम नर नारायण ऋषि के रूप में। हाँ, और तो फिर बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, और वो अभी भी हैं, नर नारायण ऋषि जो हैं वो अभी भी हैं। तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये वही अर्जुन है ना जो पांडव के रूप में भी आए थे, और उस टाइम कृष्णा और अर्जुन नर नारायण ऋषि के रूप में आ गए थे। हाँ, सही है, वही अर्जुन है। तो अंश मात्र में वो क्या कर सकते हैं, खुद का विस्तार करके ऐसा वो आ सकते हैं, क्योंकि भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स है अर्जुन। तो भगवान के आने के अनेक लीलाओं में वो उनको साथ देते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो जा सकते हैं, भगवान की जहाँ जहाँ भी लीला हो रही है, जहाँ जहाँ भी जरूरत रहेगी, भगवान को बुलाएंगे, वहां पे वो कर सकते हैं। अपने अंश मात्र में विस्तारित होके वो जा सकते हैं, भगवान की कृपा से कर सकते हैं ऐसे। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। ओके, फाइन। यस, रेवती रमन प्रभु जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, रेवती रमन प्रभु। वो जो क्लियर कीजिए ना, तो दूसरा श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्षीरोदक शाही के बारे में बता रहे, और 5वें श्लोक के लास्ट में गर्भोदक शाही बारे में बता रहे कि ये अवतार लेते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर। तो आप, मैंने बताया था आपको, आप कल का क्लास फिर से रेफर कर सकते हो। तो ये जो हमारा श्लोक क्रमांक कौन सा था, 1 मिनट, मैं जाता हूँ श्लोक के ऊपर। 5 नंबर। 1 मिनट, मुझे अभी आपसे तो
5वें श्लोक में क्या बताया, श्लोक में देखिए, डायरेक्ट श्लोक से पढ़िए, संस्कृत श्लोक में क्या बताया, एतन एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। निधानम का क्या अर्थ बताया प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में, पढ़िए 135। ओके, निधान मतलब स्रोत, स्रोत, बराबर है ना। किसके स्रोत है, नाना अवताराणाम मतलब क्या है, अनेक अनेक जो अवतार आएंगे इसके। और ये किसके बारे में चल रहा है, ये सब चर्चा किसके बारे में चल रही है, गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में चल रही है। कैसे आप जान सकते हो, तो देखिए ये निधानम है, ये बीजम है, सीड है, और ये अव्ययम है। और यस्याम शामशेन सृज्यन्ते देवतिर्यन नरादय, तो सारे अनेक अनेक देवता आएंगे, अनेक अनेक मनुष्य आएंगे, अनेक अनेक पशु आएंगे। किससे आएंगे, यस्याम शामशेन, इनके अंश के अंश से, मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु से कौन आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे। ब्रह्मा जी के आगे अंश से सारे अनेक अनेक ऋषिगण, मनु, मानव, प्राणी मात्र, ये सब आएंगे। तो इसलिए बात किसकी चल रही है यहाँ पे श्लोक में, 5वें श्लोक में गर्भोदक्षाय विष्णु की बात चल रही है। और श्लोक क्या बताता है हमें, ये नाना अवतारों के क्या है, निधानम और बीज है, इस प्रकार से। तो हम लोग सोच समझ। और दूसरे दृष्टिकोण से भक्त लोग ये भी बताते कि वैसे कोई फर्क नहीं है, सारे एक ही है, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु ये। लेकिन जब देवी देवता ब्रह्मा जी इत्यादि जब उनको समस्या होती है, वो पृथ्वी को लेकर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के पास नहीं जा सकते, वो हाँ क्षीर सागर में जाते हैं, वहां पे प्रार्थना करते। तो कभी कभी उस दृष्टिकोण से भी ऐसे बताया गया है। लेकिन एक्चुअली अगर आपको श्लोक जो बता रहा है, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी आखिरी की लाइन में यही बताया है कि गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो टेक्निकली वो सारे अवतारों के इस ब्रह्मांड में, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु है, तो उसके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है प्रभु, ओके प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। और अन्य किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी नहीं है तो ठीक है, हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवत। और एक क्वेश्चन लास्ट, वो जो गौतम बुद्ध के बारे में कंफ्यूजन बताते हैं, वो गया में सिद्धार्थ ने जो तपस्या की वो गौतम बुद्ध है, और ये भगवान का अवतार गौतम बुद्ध, ऐसे दो गौतम बुद्ध है। करेक्ट। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्यगण है, उसका एक आर्टिकल भी है प्रभुपाद जी के शिष्य ने लिखा हुआ, जो प्रभुपाद जी के गुरु बंधु ने, गॉड ब्रदर ने जी लिखा हुआ, जो अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये करते हुए बताते हैं कि हमारे आचार्यगण इसके बारे में बताते हैं, एक है भगवान के, दो बुद्ध है ना, एक बुद्ध कौन है, भगवान के अवतार है डायरेक्ट, उनका कार्य अभी हमने देखा सब कुछ, उनकी कृपा, अश्रद्धालुओं को श्रद्धालु बनाया, पशु हिंसा रोकी, वगैरह वगैरह। और दूसरे जो बुद्ध थे वो भगवान के अवतार नहीं है, वो जीव है, लेकिन उनका जन्म कहीं अन्य अन्य जगह हो गया था, और उन्होंने गया में आके उन्होंने क्या किया, बुद्ध बन गए। मतलब बुद्ध मतलब एनलाइटन, बुद्ध का मतलब होता है वन हु इज एनलाइटन, जिसको साक्षात्कार हो गया है। तो गया में आके उनको क्या हो गया, शायद साक्षात्कार जो भी हो गया, और उसके बाद में उन्होंने फिर ये जो शून्यवादी हम लोग बोलते हैं ना, निर्वाण शून्यवाद, उसका प्रचार उन्होंने किया, भगवान के अवतार ने नहीं किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणति में हम लोग जो बोलते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे, तो उन्होंने एक थोड़ा सा अलग से अपना जो सिद्धार्थ थे या जो भी थे बुद्ध थे दूसरे, उन्होंने इस प्रकार से अपना प्रचार किया, अपनी फिलॉसफी बनाई, और फिर वो सारी भारत में और आगे भारत के बाहर में भी अलग अलग जगह उसका प्रचार वगैरह हो गया। इस प्रकार से बताते हैं। यस, दो बुद्ध के बारे में बताते हैं हमारे आचार्य। सही है, एक अवतार है और एक अन्य अवतार के अलावा अन्य जीव भी है, इस प्रकार से। यस, ठीक है प्रभु जी, ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।